हेलो दोस्तों, आइए आज अध्ययन करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग अध्ययन करते हैं लॉजिकल रीजनिंग दो प्रकार का होता है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग मतलब आगमन तर्क और डिडक्टिव रीजनिंग मतलब निगमन तर्क। तो क्या होता है जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम लोग विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी विशेष पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उदाहरण से हम लोग एक उदाहरण से एग्जाम्पल से हम लोग जाते हैं रूल्स की तरफ। क्या जाते हैं, एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जाते हैं। इसका मतलब हुआ हम लोग इसमें एक क्या करते हैं, इनोवेशन करते, एक सिद्धांत का निर्माण करते, एक नियम का सिद्धांत निकालते हैं। तो ये विधि जो है क्या है, इनोवेटिव या इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, यह इनोवेटिव मेथड है। उसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर से एक सामान्य सूत्र की तरफ चलते हैं, एक नियम की तरफ चलते हैं। और इसी का उल्टा देखिए क्या है, यदि हमको एक सामान्य सूत्र मिला है, एक नियम हमको ज्ञात है, उसको आप अप्लाई करके किसी विशेष तक पहुँचते हैं तो इसको क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, थ्योरी को वेरीफाई करते हैं। डिडक्टिव में क्या करते हैं, थ्योरी को वेरीफाई करते हैं और विशेष की तरफ पहुंचते हैं। एग्जाम्पल में जैसे है, देखिए दिया है इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो सीता इज मार्टल, सीता मार्टल है, रीता इज मार्टल, गीता इज मार्टल। तो देख रहे हैं इसमें क्या है कि जितनी भी वुमेन है सब मार्टल है। उस बेस पर हम लोग पहुँचते हैं, सो ऑल वुमेन आर मार्टल। इस बेस पे हम लोग एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, एक रूल तक पहुँचे हैं, एक जनरलाइजेशन तक पहुँचे हैं कि सीता मार्टल है, रीता मार्टल है, गीता मार्टल है। जितनी भी वुमेन है, सीता, रीता, गीता, सब मार्टल है। इस प्रकार हमको ये पता चल गया कि ऑल वुमेन आर मार्टल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल से जनरल की तरफ पहुँचते हैं, एक नियम की तरफ पहुँचते हैं, हो गया इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में आपको एक सामान्य रूल, एक सिद्धांत, एक थ्योरम आपको दे दिया जाता है। पहले ही आपको ये चीज़ बता दिया जाता है। जैसे इसमें दिया है ऑल वुमेन आर मार्टल, सभी औरतें मार्टल हैं। तो इसका मतलब कि जितनी भी औरतें हैं मार्टल हैं। तो सीता भी मार्टल है क्योंकि ये भी एक औरत है, रीता भी मार्टल है, गीता भी मार्टल है क्योंकि ये सब औरतें हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जनरलाइजेशन किया जाता है और जनरल से स्पेसिफिक विशेष की तरफ, विशेष जैसे सीता एक विशेष है, रीता विशेष है, गीता विशेष है, तो यहाँ पहुँचा जाता है। तो डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में एक सामान्य रूल से थ्योरम को वेरीफाई किया जाता है, एक नियम से उदाहरण की तरफ पहुँचा जाता है। और इसमें इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, आप एग्जाम्पल से एक रूल की तरफ पहुँचते हैं, एक विशेष से सामान्य की तरफ पहुँचते हैं। आप सामान्य रूल निकालते हैं। जैसे न्यूटन ने देखा था कि सेब गिर रहा है, तो एक पेड़ का देखा, दूसरे पेड़ पे गया तो उसका भी फल गिर रहा था नीचे। तो इस प्रकार से वो एक जनरलाइजेशन किया, एक नियम तक पहुँचा कि जितने भी फल ऊपर से गिरेंगे सब नीचे की तरफ गिरेंगे। तो वहीं से वो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को निकाला था। आइए और आगे देखते हैं, ये क्या है, इंडक्टिव क्या है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। जैसे न्यूटन ने सेब देखा, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको एक पैटर्न देखते हैं कि इसके कौन सा पैटर्न ये फॉलो करता है। एक पेड़ का फल गिरा, दूसरे पेड़ का फल गिरा, तीसरे पेड़ का, तो ये एक पैटर्न है। तो पैटर्न के बाद हम लोग एक हाइपोथेसिस निकालते हैं, जो भी वस्तु ऊपर से फेंकी जाएगी नीचे ही जाएगी, ये एक हमारा कल्पना है, हाइपोथेसिस है। उसके आधार पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक थ्योरी निकाल लेते हैं, एक रूल निकाल लेते हैं। तो ये क्या हुआ, बॉटम अप, क्या हुआ, बॉटम अप प्रोसेस है। क्या है, बॉटम अप प्रोसेस है, नीचे से ऊपर की चलने वाली प्रक्रिया है इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में देखिए आपको एक थ्योरी दे दिया जाता है, आपके पास एक थ्योरी होगा, थ्योरी से सिद्धांत, हाइपोथेसिस, एक कल्पना आपके दिमाग में बनेगा। उसके बाद कल्पना से आप जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद कन्फर्मेशन करेंगे। ये हो गया डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में आपको
थ्योरी या सिद्धांत या रूल आपको दे दिया जाता है। तो और देखिए क्या है, इंडक्टिव मेथड जो है लीड इनटू मतलब कि किसी चीज़ के अंदर घुसना, किसी चीज़ के अंदर घुसना, उसमें क्या पर्सन से शुरू करेंगे और एक जनरल सूत्र की तरफ पहुंच जाएंगे। तो लीड इनटू किसी चीज़ के अंदर घुसना, ये क्या है, इंडक्टिव प्रोसेस है। और डिडक्टिव प्रोसेस का मतलब लीड डाउन, एक थ्योरी से शुरू करेंगे और आप एक कन्फर्मेशन तक पहुंच जाएंगे, लीड डाउन प्रोसेस है। और इसी में एक आता है अबडक्टिव रीजनिंग। अबडक्टिव में क्या होता है, लीड अवे गेस, यह पूर्णतया गेस पर आधारित होता है, इसमें ये पूरा एक अनुमान पे ही आधारित होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए लॉजिकल रीजनिंग में इंडक्टिव और डिडक्टिव को हम लोग देख लिए। हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।